नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पहाड़ी चित्रकला, समय 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक। परिचय, 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमाचल की सुरमई घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए। इन कृतियों में पहाड़ी आत्मा का सौंदर्य, वैभव और यौवन मुखरित हो चुका था। मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर मुगल चित्रकार पहाड़ी रियासतों में चले गए, जैसे कांगड़ा, चंबा, गुलेर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू आदि। पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से हुई, जब उन्होंने कांगड़ा कलम के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी एक विद्वान लेखक थे, जो कि बहुत समय तक म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में क्यूरेटर भी रहे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम वर्ग के चित्रों को उत्तरी चित्रकला यानी कांगड़ा स्कूल के चित्र तथा द्वितीय वर्ग को दक्षिण चित्रकला यानी डोगरा जम्मू स्कूल के चित्र कहा गया। इसी में उन्होंने बसोहली, नूरपुर, गुलेर तथा कुल्लू के चित्रों को भी ले लिया। पहाड़ी शैली के विभिन्न केंद्रों में विकसित होने के कारण इसके अनेक भाग किए जा सकते हैं। बसोहली चित्रकला, गुलेर चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, जम्मू चित्रकला, गढ़वाल चित्रकला, कुल्लू चित्रकला और चंबा चित्रकला। गुलेर चित्रकला। परिचय, पहाड़ी कला का जन्म पहाड़ी रियासतों, मुख्य रूप से सर्वप्रथम गुलेर में सन 1760 ईस्वी के लगभग हुआ था। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को रंग रूप देने व ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली शैली गुलेर ही थी। गुलेर के शासकों में राजा गोवर्धन सिंह चित्रकला के असाधारण पोषक थे। राजा गोवर्धन सिंह ने अनेक चित्रकारों को प्रश्रय तथा प्रोत्साहन दिया। गुलेर कलम के आरंभिक चित्र पंडित सेओ और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख ने बनाए। गुलेर शैली के धार्मिक चित्रों में गीत गोविंद, रामायण तथा महाभारत के चित्र, बलिया कृष्ण चरित्र और होली लोकोत्सव के चित्र प्राप्त हैं। गुलेर शैली में राजदरबार या अंतःपुर के चित्र भी बनाए गए। नायिका भेद संबंधी चित्र इस शैली की विशेषता हैं। पर्याप्त सजीवता वाले अनेक व्यक्ति चित्र गुलेर शैली में प्राप्त है। यह शैली प्रकृतिवादी, सुकोमल और गीतात्मक है। महिला आकृति विशेष रूप से सुकोमल है, जिसमें सुप्रतिरूपित चेहरे और उल्टी नाक है और बालों को सूक्ष्म रूप से बांधा गया है। गुलेर शैली में प्रेम के विभिन्न भावों का छंदमय, काव्यमय और चित्रात्मक रूप अंकित है। कांगड़ा शैली। परिचय, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कांगड़ा के विषय में लिखा है, आकृतियां अधिक सजीव हैं, रेखाओं में ओज तथा प्रवाह है। स्त्री आकृतियों का शारीरिक सौंदर्य कोमल व छरहरे बदन का है। कांगड़ा घाटी की शांत एकांत प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर वहाँ के कलाकारों ने जिन कृतियों का निर्माण किया, उनका चिरस्थायी महत्व है। कांगड़ा के सबसे अधिक लोकप्रिय राजा संसारचंद, जो कि कृष्ण के उपासक थे। महाराजा संसारचंद कटोच सन 1776-1824 ईस्वी के शासनकाल में यह शैली शीर्ष तक पहुंची। संसारचंद एक कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ, महान योद्धा व कला के प्रणेता थे। संसारचंद को बाल्यकाल से ही चित्रों को संग्रहित करने का शौक था। राजा संसारचंद जैसे कला संरक्षक के कला प्रेम के कारण कांगड़ा में चित्रकला का उदय आरंभ हुआ। कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा। कांगड़ा के कलाकार खुशाला, मानकू, कुनशलाल,
परखू बसिया। कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषताएं। कांगड़ा शैली दृश्य प्रधान तथा रोमांटिक है। कांगड़ा शैली के चित्र रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, शिव पुराण, हरिवंश एवं श्रीमद् भागवत पर आधारित है। इसके अलावा शिव पार्वती की कथाओं, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित चित्र भी हैं। कांगड़ा शैली के चित्र लघु आकार में बने हैं। चित्रों को भूरे सियालकोटी कागज पर चित्रित किया गया है। कांगड़ा शैली में श्रृंगार की भावपूर्ण दशा की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। कांगड़ा के चित्रों में दरवाजों पर सुंदर अलंकृत पर्दे तथा फर्श पर सुंदर कालीन चित्रित है। कांगड़ा शैली में वनस्पति तथा प्रकृति के प्रति अत्यधिक ध्यान दिया गया है। प्राय चित्रों की पृष्ठभूमि को मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से सजोया गया है। कांगड़ा के चित्रों में मृदंग, वीणा, सितार, मंजरी, तंबूरे, ढोलक, बांसुरी आदि के वाद्ययंत्र बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली में अंग भंगिमाओं एवं हस्त मुद्राओं का सजीव एवं गतिपूर्ण अंकन हुआ है। बसोली शैली। परिचय। चंबा, लखनपुर, नूरपुर, जसरोटा रियासतों में घिरी बसोली वर्तमान में रावी की घाटी में स्थित एक छोटा सा नगर राज्य है, जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ नाम के जिले के अंतर्गत आता है। बसोली का राजा कृष्णपाल ऐसा पहला नरेश हुआ जिसने अकबर से साक्षात्कार कर उनको कई बहुमूल्य भेंटें दी। वहीं से बसोली शैली का पौधा रोपा गया। उनके बाद राजा कृपालपाल बसोली कलम के संरक्षक व प्रवर्तक माने गए। उनके काल में बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। बसोली शैली के मुख्य चित्रकार देवीलाल और मनकू थे। बसोली चित्र शैली के विषय। बसोली शैली के चित्रों के विषय धार्मिक थे, जिसमें वैष्णव धर्म प्रमुख था। इसके अतिरिक्त भानुकृत, रसमंजरी, गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला की प्रतियां आदि मुख्य विषय रहे। बसोली शैली की विशेषताएं। चित्रों में नारी चित्रण सुकोमल व ओजपूर्ण है। ललाट भाग पीछे और धसा हुआ, नेत्र कमल की आकृति के समान, नाक लंबी चित्रित है। बसोली के चित्रों में भवनों को चित्रित करने में कलाकारों ने अपनी निजी विशेषता दर्शाई है। आलेखनों से युक्त द्वार, नक्काशीदार लकड़ी या पत्थर के स्तंभों से युक्त भवन, जिनके कक्षों दीवारों को सुंदर ताकों या आलों से सजाया गया है। बसोली चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग कपड़ों की काशीदाकारी तथा अन्य साज सामान के अलंकरण में किया गया है। स्त्रियां दुपट्टा, चोली या छीटदार घाघरा पहने चित्रित है। बसोली शैली में दृश्य चित्रण अलंकारिक ढंग से हुआ है। चित्रों के हाशिए प्राय गहरे लाल रंग में या कभी कभी पीले रंग से अंकित किए गए हैं। बसोली शैली के चित्रों में बादलों को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं से जलवृष्टि अंकित की गई है, तो हल्की वर्षा के लिए चित्रकार ने छोटी झिलमिल बिंदियों का प्रयोग किया है। रेखाओं में गति, ओज एवं उन्मुखता देखने को मिलती है।